जय श्री महाकाल, जय माँ काली। तो आज हम बात करेंगे, आपके कुछ सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपका जो सवाल है वो एक कमेंट मेरे पास आया था, जो मैंने हवन वाली और अंगारी पे भोग देने वाली वीडियो डाली थी। उस पे किसी ने लिखा है गलत तरीका, ऐसी कुछ लिखा है। तो देखिए, उनसे ये कहना चाहूँगी कि भाई जो सही तरीका है कृपया कर आप शेयर करें और आप मुझे कमेंट में वो सही तरीका बताएं। मैं वो तरीका आपका सबके साथ शेयर करूँगी ताकि सबको सही जानकारी मिल सके। शायद मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो माता रानी की कृपा से मुझे भी सही जानकारी मिल जाएगी और जो भी लोग देख रहे हैं शायद उनको भी सही जानकारी मिल जाएगी। और आपका जवाब भी देना चाहूँगी कि देखिए, मैं हमेशा से ऐसे ही करते आ रही हूँ और मुझे ऐसे ही सिखाया गया है और इसी से मैंने माता रानी की कृपा भी प्राप्त की है और ऐसे ही मैं सबको सिखाती हूँ। ठीक है। और ये कहूँगी कि हाँ, सबके सिखाने का तरीका अलग होता है। शायद आपको किसी ने किसी और तरीके से सिखाया होगा, जिस तरीके से हर घर में सब्जी, अगर रही बात आलू की सब्जी, तो वो भी अलग अलग तरीके से, लेकिन बनती आलू की ही सब्जी है, कहलाएगी वो आलू की ही सब्जी, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। उस तरीके से हर गुरु परंपरा में पूजा विधि, हवन विधि, भोग विधि अलग होती है। ठीक है। सबकी अपनी एक विधि होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई जो आपको सिखाया है वो गलत है, नहीं मेरा सही है। सबका अपना एक तरीका होता है और हर गुरु अलग तरीके से ही पूजा करता है और अपने उसी गुरु परंपरा से जितने भी शिष्य होते हैं, हर गुरु परंपरा का अपना एक नियम होता है। ठीक है। दूसरा, किसी ने मुझे कहा था कि आपने पूरी जानकारी तो दी ही नहीं, जब आपको नहीं आता है तो क्यों बताते हो। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे आता है, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है। दूसरा, उसमें उन्होंने लिखा था कि आपने पूरी जानकारी तो आहुति की दी नहीं। तो देखिए, मैंने 2 वीडियो बनाई है क्रम से, जिसमें मेरी खुद की पूजा का विधि मैंने पूरा शेयर किया हुआ है और सेकंड नंबर पे मैंने फिर हवन की विधि बताई थी। उसमें मैंने आहुति के बारे में भी बताया है। मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसमें बताया है कि आहुति किस तरीके से देते हैं। हाँ, मैंने उसमें हवन ज़रूर नहीं बताया कि हवन में मंत्र कौन सा यूज़ करते हैं। तो वो इसलिए नहीं बताया है कि आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उस देवी देवता का मंत्र करेंगे। ऐसे तो कितने मंत्र होते हैं, मैं वो थोड़ी बताऊंगी। ठीक है। और साधना में लोग जो मंत्र जाप करते हैं उसी की आहुति देते हैं अधिकतर। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं ओम नमः शिवाय। अब आप ओम नमः शिवाय की अगर 11 माला करते हैं, आप 10 माला नॉर्मल करेंगे, 1 माला से ओम नमः शिवाय का ही हवन करेंगे आप। ठीक है। तो इस तरीके से आहुति करेंगे। तो कमेंट पता नहीं क्यों मेरी दूसरी आईडी पे शो नहीं कर रहे हैं। मेरी खुद की आईडी पर शो कर रहे हैं, पर दूसरी आईडी से देखने पर मेरे को शो नहीं कर रहे हैं। अब किसी ने लिखा है कि बिना गुरु मुख हुए आप कैसे किसी को बोल सकते हो कि माँ काली का हवन करो। तो देखिए भाई, मैं बोल सकती हूँ कि माँ काली का आप हवन करो। माँ काली का क्या, आप तो किसी भी देवी देवता का हवन कर सकते हो, उसमें गुरु मुख होने की क्या ज़रूरत है। हवन जो होता है वैदिक तरीके में आता है, वैदिक परंपरा है हवन। हम आजकल जो हाथों से भगवान को भोग खिलाते हैं वो तंत्र का विधान है। हमने तंत्र को निकाल के अपनी लाइफ में शामिल कर लिया और वैदिक तरीके को निकाल के अलग कर दिया। वैदिक तरीका है कि आप हवन में आहुति दीजिए। आपको जो भी देवी देवता को जो भी भोग प्रसाद देना है वो आप हवन के द्वारा दीजिए, तो वो सीधा देवताओं के मुख में पहुंचता है। और हमने उसको छोड़ के, वैदिक परंपरा को छोड़ के हम तंत्र में आ गए हैं। हाथ से देवी देवताओं को भोग दे रहे हैं, हाथ से खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। ये तंत्र का विधान है जो कि हमने खुद की लाइफ में शामिल कर लिया है। ठीक है। तो हवन करने के लिए आपको गुरुमुख होने की ज़रूरत नहीं है, आप हवन कर सकते हैं। और अब हवन को हम साइड में रखते हैं। माँ काली की भक्ति या किसी भी देवी देवता की भक्ति, आपको गुरुमुख होने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। माँ काली माँ है। माँ काली के माँ काली का जब नाम लेते हैं तो सबसे पहले हम माँ का उच्चारण करते हैं और माँ
माँ होती है, ठीक है। और आपको आपकी माँ के लिए कुछ करना है, आपको आपकी माँ से कुछ मांगना है, तो आपको क्या किसी की अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी कि पहले मुझे कोई अनुमति दे दे फिर मैं मेरी माँ से बात करूँगा? ऐसा नहीं होता है। जब आपको आपकी माँ से मिलना है ना, तो आपको आपके पिता की भी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। माँ बेटे का संबंध अलग होता है। जो माँ और बच्चे का संबंध होता है ना, वो अलग ही होता है। उसमें ना तो माँ कभी इजाज़त अपने बच्चे के लिए किसी से ले सकती है, ना बच्चे को इजाज़त लेने की ज़रूरत है अपनी माँ के लिए। तो वही माँ काली है। तो माँ काली की भक्ति करने के लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। खुद का भाव होना चाहिए कि आप उनके बच्चे हो, और बस माँ की भक्ति आप शुरू कर दीजिए। रही बात बोलते हैं परीक्षा लेती है, तो भाई हमारी माँ जिसने हमें पैदा किया है, जब हम गलती करते हैं ना, तो वो भी हमें दंड देती है। क्यों? क्योंकि हम आगे ये गलती ना करें। उस तरीके से माँ भी अगर दंड देती है तो क्या गलत है? वो भी तो माँ है ना। तो माँ की भक्ति के लिए हमें ना तो गुरुमुख होने की ज़रूरत है, ना किसी की अनुमति की ज़रूरत है। अगर भाव है तो आप माँ की भक्ति करिए। मैं कह रही हूँ कभी कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। और माँ की पूजा करिए, माँ की भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, जो दिल करे कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, आप गुरु ढूंढकर गुरु दीक्षा ले लीजिए। पर जब तक आपको गुरु नहीं मिला है और आप माँ की साधना करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुरु की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप तंत्र लाइन में आना चाहते हैं, आप किसी का भला करना चाहते हैं, तब गुरु की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि खुद का भला आप मंत्र में कर सकते हैं, दूसरों का भला करने के लिए आपको तंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो तंत्र के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो तंत्र एक ऐसा वो है, जैसे बोल सकते हैं ना कि आपने तीर को कमान से छोड़ा और वो निशाने पे जाके लगेगा, वो तंत्र है। आपने जो कार्य के लिए किया है वो कार्य आपका हो गई होगा, वो तंत्र है। और मंत्र में क्या होता है कि आप तो प्रार्थना कर रहे हैं अपने देवी देवताओं से, उनको करना है नहीं करना है वो उनका काम है, ठीक है। उसमें आप बंधित नहीं कर सकते। तंत्र में देवी देवता बंधित होते हैं। तो क्या होता है कि जब जबरदस्ती आप किसी से काम करवाएंगे तो उसमें आपका भी नुकसान होगा ना। जब तक वो आपका बंदी बना हुआ है, आप कुछ भी करवा लोगे, जैसे ही वो आज़ाद होगा फिर आपका नुकसान करेगा। बस वही चीज़ हो जाती है। जब आपको तंत्र करना है और आपको किसी का अहित करना है, तो फिर गुरु की ज़रूरत है। जब आपको किसी का गलत करना ही नहीं है, आपको तो माँ की भक्ति करनी है, तो गुरु की क्या ज़रूरत भाई? आप भक्ति करो ना, आप भक्ति स्टार्ट करो, इसमें गुरु की ज़रूरत नहीं है। गुरु की ज़रूरत तो जब पड़ती है ना, जब आपको किसी का अहित करना है, किसी का भला करने के चक्कर में आप पड़ रहे हो कि नहीं मुझे इसका ये करना है वो करना है, फिर आप भक्ति में थोड़ी हो। जब भक्ति में होते हो तब गुरु की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधे भक्ति करो माँ की। और नेक्स्ट ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको ना मेरी भक्ति मैंने कैसे भक्ति आरंभ की थी, आपको भी उससे प्रेरणा मिलेगी और आप भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं बिना गुरु के। और मैं ना जो भी मेरी जो भी वीडियो रहती है ना, आपको ज़रूरी नहीं कि आप कि गुरु होने चाहिए। आप मेरी बताई हुई वीडियो के हिसाब से आप ना साधना कर सकते हैं, आपका कभी अहित नहीं होगा, ठीक है। माता रानी आपका गलत नहीं करेंगी। मैं कैसे भक्ति मार्ग में आई हूँ, मेरी भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई है, मैं वीडियो लेकर अगली वीडियो में मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूँगी। इस वीडियो में करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अगली वीडियो भी 2 पार्ट में रखूँगी, जिसमें अपनी भक्ति के बारे में सब कुछ बताऊँगी। मैं अपने बारे में जैसे बताऊँ ना, जब लोग बोलते हैं माँ काली की पूजा मत करो ये हो जाएगा, तो मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ। मेरी हमेशा से मेरी एक चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए लोग मना करते हैं ना, मैं वही करती हूँ। और जब मैं भक्ति मार्ग में आई थी ना, तो सबसे पहले मैंने ना हनुमान जी से स्टार्ट किया था। लोगों ने मुझे भी बहुत मना किया, और जिस चीज़ के लिए बोलते थे ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा नहीं करती लेडीज, ऐसा नहीं करती, बिना गुरु नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते, मैंने सब किया। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरा कभी भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मेरा तो फ़ायदा हुआ है। अगर ऐसा होता तो मेरा भी नुकसान होता ना। तो जब मेरा नुकसान नहीं हुआ है तो फिर आपका कैसे नुकसान हो सकता है? जब मैंने बिना गुरु के साधना स्टार्ट कर दी, मैंने हनुमान जी की साधना स्टार्ट कर दी बिना गुरु के, मैंने माँ काली की साधना जब बिना गुरु के शुरू करी थी, तब मेरा अहित नहीं हुआ, तो फिर आपका क्यों होगा? जब मुझे मुझे हर चीज़ मेरी अच्छी हुई, मेरे हर काम बनने लगे, और मेरी लाइफ में मतलब सब कुछ अच्छा होने लगा, तो फिर आपका क्यों नहीं होगा? आपका भी होगा। बस यकीन खुद पर रखिए और अपने ईश्वर पे यकीन रखिए, दूसरों की कही हुई बातों पे यकीन मत रखिए,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की जो बात है ना, आगे का भक्ति का टॉपिक उसमें लेकर आ रही हूँ। उस वीडियो को ज़रूर देखिए। जय माता दी।